हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप पहले की तरह मस्त होंगे। हम आ गए हैं एक और नए वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। तो पहला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। और लागू कब हुई थी? तो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। ये याद रखिएगा, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष दोनों पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा कही गई है। किसको? प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा कही गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है। तो फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो है 6। अभी 6 है, पहले 7 थी लेकिन अब 6 कर दी गई है। तो याद रखिएगा, पहले पूछे तो 7 और अभी पूछे तो 6, यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है अभी 6 है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसका रक्षक किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अभी बताया था अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम रूप बनकर कब तैयार हुआ था। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मैंने पीछे भी बताया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, गणतंत्र की स्वतंत्रता फ्रांस से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। ये याद रखिएगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। तो ये लेता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11th पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था। अपनाया क्या था? लागू होना 50 में, और अपनाया गया था 49 में। याद रखिएगा, लागू 50 में, अपनाया गया 49 में। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ये 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये दोनों। पर ये याद रखिएगा कि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पे चलते हैं 12th पे। तो 12वीं क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 14th पे। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा की 166 बैठकें हुई थी। कितनी? 166 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट है 15th, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्थान कौन सी है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 16th पे।
16th क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन है, जितने भी चेयरमैन यूपीएससी के नियुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो ये जो भारतीय शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, याद रखिएगा, भारतीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 3th क्वेश्चन पे। 3th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ पूछा है। तो सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 19th पे। तो 19th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? यानी कि जो अपने संविधान लिखा गया है उसके भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया की संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश की संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? प्रस्तावना में क्या है जो एकता और अखंडता पर जोर देता है? तो भाईचारा जो है वो प्रस्तावना में एकता और अखंडता पर जोर देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। किस में आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में ये तो सब में है 22 सदस्य तो होते हैं। 22 सदस्य में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये थे हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। मिलते हैं अब कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।